सीरियल में आने वाला है एक नया। अब अनुज राही और अनुपमा की जिंदगी में वापस आ जाता है। अनुपमा अनुज को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। तो कहते हैं कि अनुज जी कार आप कहाँ थे, अभी तक आप वापस क्यों नहीं आए। तभी राही भी अनुज को देख लेती है, उसे अपने गले लगा लेती है। कहती है कि पॉप कहाँ पे थे। तभी अनुज राही और पापा को संभालता है और ये कहता है वापस आ चुका हूँ ना, वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ये कहती है कि पॉप आपको पता है अम्मी ने क्या किया, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी तबाह करके धर दी है, उन्होंने मेरे घर की जान ले ली। तभी मुझे कहता है कि तू पागल हो गई राही, कर तू ऐसा कैसे बोल सकती, तुझे नहीं पता कि तेरी ये सब चीजें नहीं कर सकती, तो दिमाग खराब है राही। तभी ये कहती है कि पॉप कुछ सही कह रही हूँ। तभी अनुपम हरी बात है को बता देती है कि किस तरीके से माही और आर्यन की शादी हुई। इस तरीके से अनुपमा ने आर्यन को नशा करते हुए देखा और आर्यन ने फिर उससे एक वादा मांगा, वह अगले दिन सबको सब कुछ बता दी और वह माही और उसकी शादी के कारण भी नहीं पाई और उसने उसका वादा भी की। अगले दिन आर्यन की जान ही चली गई। अनुज राही को ये कहता है ये सारी बात सच है। राही ये कहती है कि हाँ पॉप, मम्मी उस दिन हमें बता दी, ऐसा होता ही नहीं क्योंकि पूरी फैमिली डॉक्टर को पहले ही बुला लेती। तभी टीम ये कहता है कि नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आर्यन की जान ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से गई थी। तभी को अनुपमा कहती है कि अनुज जी हमेशा ही मुझे गलत समझती आई है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैंने फिर भी सब कुछ छोड़ दिया और अब फिर आ गई। यहाँ पे आने के बाद पूरी तरह से जिंदगी चेंज हो गई, अब भी मेरे से नफरत करती है तो ये पहले करती थी। तभी ये कहता है कि राही क्या तू भूल चुकी, तब तुझे और ने अडॉप्ट कर लिया था, तो इतनी ज्यादा तकलीफ में थी, माही थी जो तुझे बचा के लाई, तू भूल चुकी है, क्या तुझे याद भी है। तभी ये कहती है पॉप अब कहाँ से आ गई। तभी अनुज ये कहता है तू पहले बात तो सुन रहा है, उसकी बात तू घर छोड़ के भाग के बाद अनुपमा ही तुझे ढूंढ के लाई और तुझे फैमिली के लिए अनुपमा से आज लड़ रही है। फैमिली भी तेरे को अनुपमा की वजह से मिली, क्योंकि अगर अनुपमा साथ नहीं दे आज माही प्रेम की शादी होती, और अगर अनुपमा तेरा फिर साथ नहीं दे फैमिली के सपोर्ट में तू आज खड़ी, फैमिली तुझे कभी अपनी बहू बनाती ही मुझे नहीं पता है राही। तुझे एक बात बता दो कि अनुपमा आज तक किसी का गलत नहीं करी, तो वह तेरे देवर के साथ गलत क्यों करे। तो तुम दोनों के प्यार में तरीके से उलझ गई कि उसने इनके बारे में किसी को बताया ही नहीं। प्रेम सब कुछ समझ रहा है, प्रेम अनुपमा का सिर्फ सारथी बन को समझने की कोशिश कर रहा, तो उससे गलती हुई, उसने अपनी गलती का एहसास भी माना, मगर तू तो अपनी माँ को हमेशा गलत समझती ही रहेगी। पर तुझे एक बात बता दूं राही, आज अनुपमा नहीं होती कभी तू ऐसी जिंदगी नहीं जी रही हो सकता है कि तू उसी अनाथ आश्रम में रहती, इन लोगों के लिए तू आज खड़ी, इन लोग तुझे अनाथ जान के तो कभी प्रेम की शादी करवाते ही नहीं। तो अनुपमा ने तुझे अपना नाम दिया, अनुपमा की वजह से ही मैंने तुझे अडॉप्ट किया था, अनुपमा ने ही जिद करी, मुझे समझाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तेरी देखभाल कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुझे गोद ले लिया। और तू सोच रही है कि अनुपमा हमेशा गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी राही और अनुपमा तो एक साथ ले लग जाते हैं और ये कहते हैं और अनुज जी कहाँ पे थे। तभी ये कहता है कि अनुपम तुम्हें बहुत याद किया और मैं काफी ज्यादा फंस चुका था, इसलिए आ नहीं पाया, आ चुका हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत, राही को मैं समझा लूंगा। राही कहती है कि पॉप्स चाहे मुझे कितना भी समझा दे, मैं कभी भी मम्मी के नहीं जाऊंगी और मम्मी से कभी नफरत करना नहीं छोड़, इन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी और इन्होंने मेरी पूरी खुशियाँ खा ली है, इनको मैं माफ नहीं करूंगी। यहाँ दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।